इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। अब इसी सीरीज़ का जो है एक और हमारा टॉपिक है जिसमें हम आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशंस। तो क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से किए जाते हैं, आए सीखते हैं। वर्ड जो सब्स्टिट्यूट है उसका मतलब होता है प्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि किसी भी एक वैल्यू को हमने निकालना है और उसकी वैल्यू को उसकी दूसरी वैल्यू में पुट कर देना, ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह। क्या मतलब होगा, हमेशा याद रखें कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसमें किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना होता है। तो आप मेथड चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन का कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन का कर रहे हो या कंपैरिजन का कर रहे हो, इट्स मीन दैट यू विल हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल एट वन टाइम। अब है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन में मेथड में हम क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। इनको पहले आपने नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। टेक कोई भी एक छोटी इक्वेशन ले लें जो आसानी से सॉल्व हो जाए, वो आप पहले ले लीजिए। कौन सी छोटी वैल्यू ले ली, 2। टेकिंग इक्वेशन 2 क्या है, 2x। इसका हम किसी एक वेरिएबल ले लेंगे, हमने ले लिया x को, तो इसका मतलब होगा सिर्फ x यहीं रहेगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम जो है वो दूसरी जानिब लेकर जाएंगे। तो ये 2x, ये -3y है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3y, तो इसके साथ क्या है 2 है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x को यहीं छोड़ दिया, 2 जो है x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर मौजूद तमाम एलिमेंट से डिवाइड होगा। ये जो है एक वैल्यू आ गई किसकी, x की। कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। कंप्लीट वैल्यू का मतलब होगा x की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पर y। अब ये क्यों किया हमने क्या किया है, हमने सिर्फ x की, हमने सपोज कर लिया कि x की वैल्यू ये आ गई है, इसको रिप्लेस करेंगे जहाँ पर x आ रहा है, और कहाँ से, जिस इक्वेशन को लिया उसे नहीं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। कौन सी ले लें, आप ले लें फर्स्ट। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x। तो x कहाँ आ रहा है, x यहाँ आ रहा है, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू को। तो 3 से जो है x क्या आ रहा है मल्टीप्लाई होगा, तो 3, तो जो वैल्यू रखी जाएगी वो भी मल्टीप्लाई होगी, 10 और ये 2 और ये 54। देखें अब इस स्टेज पे देखें, इस स्टेज पे आप देखें सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल रह गया, एलिमिनेट हो गया, वो कौन सा था, x था। क्लियर है भाई। अब देखें इसको करें, जो 3 इससे पूरी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर सारे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 10 30 प्लस 3 3 9 और यहाँ क्या है 2, ये प्लस का 2y और ये 54। ये जस्ट आपका मैथमेटिक्स हो गया जिसमें आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये फ्रैक्शन है और ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो हमें इनको प्लस ये 2 को उठा के यहाँ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि 2 जो है अभी कनेक्ट है किससे, 2y से, प्लस के साथ, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे 2 है और इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 30 प्लस 9y, यहाँ क्या है 1 है, और एलसीएम कितना आया 2 से, तो इस 2 को 2 वाले से क्या कर देंगे, जब भी नीचे 1 हो और जो एलसीएम आए उस एलसीएम को ऊपर वाली वैल्यू, तो 2 to the 4y और यहाँ क्या बचा 54। तो अब देखें अलजेब्रा का रूल्स क्या होता है कि हमेशा सेम वेरिएबल विथ सेम पावर ही प्लस माइनस हो सकती हैं। तो अब क्या होगा, ये y है, ये भी y है, तो ये प्लस और प्लस हो रहा है, तो कितना होगा 30 प्लस 9 और 4 कितना हो गया 13, और नीचे क्या है 2 और ये क्या है 54। समझ आ गए। अब यहाँ क्या है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है सबसे, अब लेके जा सकते हैं क्योंकि ये पूरी एक टर्म हो गई, उससे एक 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 को यू कैन रिमूव 2 हियर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 54 को 2 से मल्टीप्लाई कितना है 108। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी, बाकी सबको उठा के वहाँ ले जाएंगे। तो 13y (78) को 13 से किया तो 6 आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जो छोटी है उसमें पुट कर देंगे, और इससे आपके पास जो है दूसरा जो वेरिएबल है
उसकी वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी। तो आपके पास क्या है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन सेकंड ले लें। y की वैल्यू इसमें पुट करें तो जहाँ y आ रहा है वहाँ पर जो है रख दें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 10। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। -18 है, यहाँ जाके क्या होगा, प्लस का 18, तो ये कितना होगा 28। x को ये रखना है यहाँ पर और 2 को यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ गया 14। तो हमने जो है y भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया हमने, x भी निकाल लिया। तो अब हम लास्ट में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, पहले किसकी वैल्यू आएगी, x की 14 और y कितना है 6। तो ये सोल्यूशन। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने आपको जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड के।